नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस अनुभूति में ईश्वर से एकात्मता की प्रार्थना की गई है, जो मन और बुद्धि से परे अगम अगोचर है। यह मन के विचार तथा बुद्धि की कल्पनाओं की अवधारणा नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। यह साधना में जीवन का अनुभव है, जो सृष्टि के कण कण में, पौधों एवं प्राणियों में लहराता उफनता दृष्टिगोचर होता है। आवश्यकता है उस दृष्टि की जो जगत में इस लीला को देख सके तथा अपने अंतर में विद्यमान उस परम पुरुष परमात्मा को झांक सके। समस्त जप तप साधना स्वाध्याय सेवा का मूल यही है कि स्वयं को परिष्कृत एवं परिमार्जित करे तथा उसके दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त करे। परमात्मा सर्वव्यापी है। सृष्टि का कोई कण उसकी चैतन्य चेतना से वंचित नहीं है। अणु परमाणुओं में जो गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, कण कण में जो ज्ञान की परम एवं चरम अनुभूति भरी हुई है, वह परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नृसिंह का रूप धारण कर एक बेजान खंभे से कैसे अवतरित होते। हवा पानी मिट्टी आदि पंच तत्व सभी उसी के विभिन्न स्वरूप हैं। इसीलिए तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शून्य से प्रकट हुए और उसके वस्त्रों को इतना लंबा कर दिया कि वह किसी भी तरह समाप्त नहीं हो सका। गजराज की आर्त पुकार से सुदर्शन चक्र का आविर्भाव यही कहानी कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वह कभी भी और किसी में भी प्रकट हो सकता है। सब में व्याप्त वह ईश्वर है। वह परम सदवस्तु भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। वह अपने सभी नाम रूप गुणों में एक ही है। अतः वैदिक ज्ञान की भाव भूमि में उसे एकम सदविप्रा बहुधा वदंती के रूप में अलंकृत किया जाता है। इस सत्य का वैदिक ऋषि उद्घोष करते हैं। वही इंद्र है, वही मित्र है, वही वरुण है, अग्नि वही है, दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान यम भी वही है और मातृश्वा के रूप में एक वही जाना जाता है। अनंत रूपों गुणों वाला वह ईश्वर अपने अंतर में ही विद्यमान है। जो इसकी झलक झांकी पा लेता है, वही अनंत ऐश्वर्य एवं वैभव रूपी ब्रह्मांड को जान समझ लेता है। वेद ने इसी ऐश्वर्य के प्रतीक प्रतिनिधि परमात्मा को जाना। वैदिक ऋषि इस ऐश्वर्य के प्रतीक प्रतिनिधि परमात्मा की परमेश्वरी सत्ता को अपनी हृदय गुहा में अवस्थित मानता है। इसे पाने के लिए मंगल आदि ग्रहों पर कहीं यान भेजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पुरातत्ववेत्ताओं एवं भूगर्भ शास्त्रियों के समान अपने अंदर ही उत्खनन की गहरी खुदाई करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कि खुदा बाहरी खोज से नहीं, वरन अपने अंतर की खुदाई से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपना अंतर प्रदेश काम क्रोध मोह लोभ की मोटी विषाक्त एवं मलिन परतों से आवृत है। यहाँ पर कामना का विप्लवी ज्वार उठता है और कामनाएं अनंत हैं जो कभी पूरी नहीं होती। एक के पूरी होने से पहले ही घात लगाई बैठी अनेक कामनाएं उठ खड़ी होती हैं। इसमें बाधा और व्यवधान आने पर जहरीले सर्प के समान फुफकारता क्रोध उठ खड़ा होता है। इसकी लपलपाती लपटें इतनी भीषण होती हैं कि सभी को भस्मीभूत कर देना चाहती हैं। यह स्वयं को भी नहीं छोड़ता। समस्त मनोविकार यहीं से उद्भूत होते हैं। यही इनकी जड़ एवं मूल कारण है। इसी कारण परमात्मा का दिव्य धाम मनुष्य जीवन शांति एवं प्रेम के पावन गुणों से वंचित रहता है और इसके बदले लोभ का गहरा दलदल पसरा रहता है। यह तीव्र दुर्गंध युक्त होता है और मनुष्य अपना दैवी स्वरूप भूलकर इसी में लोटता रहता है। अंतर प्रदेश की इसी कंटीली पथरीली बंजर भूमि की खुदाई जरूरी है। खुदाई एक अनिवार्य शर्त है। इस शर्त की पूर्ति के बिना वह नीलमणि ज्योति, वह परमेष्टि पुरुष भला कैसे दिखाई दे। हाँ, खुदाई एवं जुताई का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। कोई विश्वामित्र एवं अगस्त्य के समान तप का हल चलाता है, कोई शंकराचार्य के सदृश ज्ञान का फावड़ा उठाता है, तो कोई स्वामी विवेकानंद के समान नव्य वेदांत का कुदाल पकड़ता है। मीराबाई और चैतन्य के प्रबल प्रेम ध्यान योगी, भगवान बुद्ध के ध्यान महायोगी श्री अरविंद श्री एवं रमण महर्षि की प्रचंड योग साधना जैसे अस्त्र शस्त्रों एवं साधनों के द्वारा भी अपने अंतर प्रदेश को परिष्कृत एवं परिमार्जित किया जाता है। अंतःकरण की पवित्रता दुर्गुणों को त्यागने से होती है। जब असह्य दुष्प्रवृत्तियों से हृदय का भार हल्का हो जाता है तो प्रभु का प्रकाश बिखरने लगता है। यह ज्योतिर्मय प्रकाश सद्गुणों के रूप में ज्योतित होता है। हृदय में सद्गुणों के बढ़ने से ही उसके दिव्य तत्व का अनुभव होता है, क्योंकि ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय है, श्रेष्ठ आदर्शों का समन्वय है।
फिर हृदय गुहा में परमात्मा का सतत अनुभव होने लगता है। यह पवित्र स्थल प्रभु का डाक बंगला बन जाता है और तत्वमसि जो तुम हो वह ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ का अलौकिक अनुभव होने लगता है। इस अव्यक्त अनुभव के होते ही उसका दिव्य दर्शन करते ही दृष्टि व्यापक हो जाती है। यह देखने का नज़रिया बदल जाता है और फिर सृष्टि के कण कण में, जगत के घट घट में और समस्त जड़ चेतन में एकमात्र वही मचलता इठलाता दिखाई देता है और ब्रह्ममय सृष्टि का बोध हो जाता है। इसी विराट अनुभव बोध को प्राप्त कर ही उपनिषद का ऋषि कह उठा था, यही ब्रह्म है। विशाल एवं अनंत ब्रह्मांड में बसी उसी की चेतना लहराती दृष्टिगोचर होती है। इस सत्य का साक्षात्कार करने वाला अनुभव करता है कि आत्मा केवल इंसान के काय कलेवर में ही सीमित नहीं है, बल्कि सृष्टि के सभी पदार्थों, सूर्य चंद्र एवं पार्थिव जगत में भी चेतन तत्व व्याप्त है। इस विश्व में व्याप्त वही चेतन आत्म ब्रह्म है। इसके परे और कुछ नहीं। समूची दुनिया में वही एक सक्रिय तत्व है और फिर भी वह सबसे शांत और अचल है। प्रकृति की सभी शक्तियों में और कण कण में विद्यमान है। संसार के सारे काम उसकी इच्छा से संपादित होते हैं। इसी विशाल दृष्टिकोण के कारण ही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तृण से लेकर पर्वत तक, चींटी से लेकर हाथी तक, हे प्रभु, जब सभी में एक तू ही विद्यमान है तो मैं किसे अपना कहूँ, किसे पराया। किसी पीड़ित को पीड़ा से कराहते देख वह भी कराह उठता है। इसी भाव अनुभूति के कारण रामकृष्ण परमहंस ने एक बैलगाड़ी हाँकने वाले को जब बैल को कोड़े मारते देखा तो पीड़ा से कराह उठे। उनकी पीठ पर कोड़े के निशान पड़ गए और उनसे रक्त बह निकला। इन्होंने जनसेवा को शिव की आराधना मानकर कहा है, हर व्यक्ति, हर जीव परमात्मा है, ऐसा समझकर ही उसकी सेवा करो। और जब यह सेवा हमारे जीवन में आराधना बन जाएगी तो अहंकार विगलित हो जाएगा। अहंकार को गलाने के लिए निष्काम सेवा भाव एकमात्र उपाय है। अहंकार मुक्त पुरुष आकाश पुरुष बन जाता है और वह वैदिक ऋषि के समान अहम ब्रह्मास्मि तथा उपनिषदकार के सदृश विराट ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अपनी प्रतिभा का हर क्षण ख्याल रखो, इसके बदले वह तुम्हें हर घड़ी नया मार्ग सुझाएगी। धन्यवाद।